मैं देख रहा था कि हमारी कन्फ्यूजन बाज़ दफ़ा हो जाती है बड़े सारे लोगों को प्रिजर्वेशन ऑफ कुरान और प्रिजर्वेशन ऑफ हदीस को लेकर के। तो आज बड़ा सा ना अनबायस जो है वो इसमें रिव्यू कर लेंगे कुरान की प्रिजर्वेशन का भी और बाइबल की भी। देखें एक चीज़ देखें, यानी कि अक्सर क्या होता है, दो साइड की एक्सट्रीम, एक हमारे पास ओरिएंटलिस्ट है बहुत सारे जिनकी कोई लिस्ट ख़त्म ही नहीं होती, जो और वो भी मॉडर्निस्ट जितने भी हैं सारे, उनका ये दावा है कि ये वो दावा क्या है उनका, खैर उनके कुरान की प्रिजर्वेशन पे उनके पास क्वेश्चन है, ठीक। एक वो एक्सट्रीम है जो नॉट क्वेश्चन तक लिमिटेड नहीं है ना, क्वेश्चन होना एक अलग चीज़ है और उस क्वेश्चन की बेसिस पर जो है वो ओपिनियन बना लेना, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। तो उनके पास जो ये ओपिनियन है वो बहुत एक्सट्रीम है ओरिएंटलिस्ट के पास। दूसरी साइड हमारे पास हमारे उलमा हैं जो हमें दलील के तौर पर कुरान की प्रिजर्वेशन की कुरान की आयतें प्रेजेंट कर देते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी आयतें। ये हमारा अपना पेपर है भाई, इसमें हमने बहुत पहले ये कवर भी किया हुआ था। हाँ, देखें ये चैप्टर 15 की 9 नंबर है, 75 की 17 है, वो तो एक ही पेश करता है, हमने इसमें कई सारी की हुई है। 5 की 44 है। तो ये सारी चीज़ें हैं, खैर जो बड़ी सारी यानी इस तरह की आयतें हैं जो दिखाती हैं कि भाई अल्लाह ने प्रॉमिस किया है कि वो कुरान को सेव रखेगा। लेकिन ये दलील नहीं बन पाती। उसकी वजह ये है कि बाइबल की मैं आपको आयत दिखाऊँ अगर, तो आइज़िया की देखें ना अगर हम, रुकें मैं दिखाऊँ आपको। चैप्टर 40 की आपको मैं चैप्टर 40 खोलते हैं, आयत मुझे याद नहीं आ रही, आई होप मिल जाएगी। लेट्स सी। 2 3, हाँ, नहीं, इसमें वर्ड होना चाहिए। हाँ, ये आयत नंबर 8 है, देखें ये एग्जैक्टली ये शायद ये भी एक आयत दलील के तौर पे क्रिश्चियन स्कॉलर्स भी यूज़ करते हैं कि खुदा ने बाइबल में बड़ा वाज़ेह वादा किया हुआ है कि वो जो है वो बाइबल को प्रिजर्व रखेगा। ये चैप्टर नंबर 40 आइजिया के आयत नंबर 8 की आयत है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा भी हमारे पास है, हाँ, आपको साम में मिल जाएगा। साम के भी मुझे आयत नंबर याद नहीं है, लेकिन हाँ आपका चैप्टर याद है मुझे अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें मैंने बड़ी सारी डिबेट्स की हुई है। खैर, देख लेते हैं आयत नंबर, हाँ ये है, योर लॉर्ड विल कीप द नीडी सेफ एंड विल प्रोटेक्ट अस फॉरएवर फ्रॉम द विचेट यू फ्रीली स्ट्रट अबाउट। नो नो, ये गलत, हमने वर्जन खोल लिया, एक सेकेंड। ये रही आयत, बड़ी साफ है, देखें ये दो आयतें ऐसी बड़ी मेजर आयतें जिनका इस्तेमाल क्रिश्चियंस भी करते हैं कुरान सॉरी बाइबल की प्रिजर्वेशन को बाइबल से प्रूव करने के लिए। पैराडॉक्स है इसमें, आप खुद को फंसा रहे हैं, किताब उसमें लिख दें वो किताब सच्ची है और उसी किताब को पढ़ के सुनाते हैं कि देखें इस किताब में लिखा है ये किताब सच्ची है। तो ये तरीका हमारा नहीं होता, कॉमन सेंस की बात है, ठीक। तो जो हमारे पास रीजनिंग है कुरान की प्रिजर्वेशन की वो मल्टीपल है। मैं आज देखिए उसको एक्सप्लेन करता हूँ। आई डोंट थिंक मुझे पेपर से आगे जाने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन पड़ भी सकती है, देखें। हाँ, हमारे पास 3 मेजर मेथड है कुरान के सेव होने के। एक तो हमारा ओरल मेथड है जिसके वो मैंने भी कवर किया हुआ है, यानी ओरल ऐसा ट्रांसमिशन है जिसका मतलब ये होता है कि वो आपने खुद याद किया, जनरेशन दूसरी जनरेशन ने आपकी याद किया, नॉट जस्ट आपने याद किया, आपको जैसे हज़ारों लोगों ने याद किया, फिर उन्होंने आगे उनसे आगे हज़ारों लोगों ने याद किया। ये सुनने में बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं लगता क्योंकि हम यूज़ टू हो चुके हैं कैलकुलेटर्स के, नोट्स के, इस वजह से हमें नहीं लगता। लेकिन जिसने इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया, अगर आप उनसे पता करें, यानी आज से 300 साल पहले चलते हैं और उन्हें कहते हैं कैलकुलेशन की, उनसे बात करते हैं और उन्हें कहते हैं और वो कहते हैं कि नहीं कैलकुलेशन तो भाई इंसान जो खुद से दिमाग में कर ले वही सही होती है। हमें सुनने में अजीब से लगेगा क्योंकि हमारी आदत है, हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं उसको वेरीफाई करते हैं कैलकुलेटर से। तो सेम मामला पहले राइटिंग के साथ था, तो उनके लिए कोई बड़ा वियर्ड मेथड नहीं था। उसकी वजह ये है कि राइटिंग के लिए टूल्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम थी, ठीक। तो ये एक ओरल मेथड है। प्राइमरी ट्रांसमिशन जो है वो कुरान का ये ओरल मेथड से ही हुआ। इसमें हुफ़ाज़ है हमारे पास, इसके आर्ग्यूमेंट्स आपको बड़े सारे मैंने रख डाले हुए हैं, किसी को कन्फ्यूजन हो तो वो दोबारा पढ़ सकता है। फिर काउंटर भी मैंने इसको
आपको डाला हुआ है और उनको एड्रेस किया हुआ, जो भी है, ये एक मेथड। दूसरा हमारा आज के दौर में आई ओरिएंटलिस्ट जिसे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेथड समझते हैं वो है रिटर्न मेथड। ठीक है, लेकिन हमारे लिए बहुत स्ट्रांग नहीं, हमारे लिए प्राइमरी जो है वो ओरल है। ठीक, तो रिटर्न मेथड में हमारे पास मैनस्क्रिप्ट होती है, पार्चमेंट होती है, विलम होती है, पेपर होते हैं, स्क्रिप्ट होते हैं। ठीक, स्क्रिप्ट नहीं होते, स्क्रिप्ट फॉन्टी को आप कह सकते हैं। बाकी हमारे पास आज कोडेक्स है, और क्या है, कोडेक्स ही है मेनली तो ज़्यादातर, और इससे सना कोडेक्स वगैरह है। बाकी फ्रेगमेंट्री भी है, लेकिन मेजर नहीं है, तो छोड़े इसे। ठीक, हम समझते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास सबसे पहले तो रेडियो कार्बन डेटिंग का एक मेथड होता है। ये सबसे ऑथेंटिक मेथड होता है किसी भी पेपर या किसी भी चीज़ की ऑथेंटिसिटी को चेक करने का, कि कोई भी चीज़ इससे ऑथेंटिक है नहीं है, इसे आप कैसे चेक करोगे। तो रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड ये मॉडर्न साइंटिफिक मेथड है। ये मैंने इसकी डिटेल बयान की भी है, कोई चाहे तो इसको खुद सर्च करके पढ़ सकता है। ये कोई इतना हार्ड नहीं होता, आप भी बैठ के कर सकते हो। ठीक है, कोई भी कर सकता है। ठीक, ये सबसे स्ट्रॉन्ग मेथड है आज के वक्त में साइंटिफिक मेथड्स में। हमारे पास है कुरान की मल्टीपल मैनस्क्रिप्ट। सबसे पुरानी जो मैनस्क्रिप्ट है वो हमारे पास है बर्मिंघम मैनस्क्रिप्ट। ठीक, उसके अलावा हमारे पास उसके बाद कोई हमारे पास मेजर मैनस्क्रिप्ट है तो वो सना पामसेट है, सना फर्स्ट भी से कहते हैं, सना कोडेक्स भी से कहते हैं। ये सबसे स्ट्रॉन्ग है हमारे पास अभी तक का। यानी जितने भी हमें रेफरेंस मैनस्क्रिप्ट वगैरह अब तक मिली हैं उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग यही है। उसकी वजह है कि सबसे ज़्यादा डिटेल में यही है। इसके बारे में बस कोई भी सर्च भी कर सकता है, कहीं मैं सर्च करूँ आपको तो एक मिनट, सॉरी, हाँ, ये देखेंगे आपको आ जाएगी, ये मैन्युस्क्रिप्ट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इसकी 2 लेयर है। अब वो सारी टेक्निकल बहस है, उसमें नहीं आऊँगा, किसी को क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो कुरान की प्रिजर्वेशन की दलील है, वो असल में क्या है, कुरान में लिखा होना या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें जो हम तक पहुँची है, उसमें कह देना ये नहीं है। वो इस इन चीज़ों से आगे है। ठीक है, और वो मैंने आपको बता दिया क्या है। एक तो मैंने आपको बताया, मैं और चीज़ें भी दिखानी है। एक तो ये मेथड है जिसे मैंने बताया कि रिटन ओरल है, एक रिटन है। एक और मेथड है जो मैंने बड़ा यूनिक सा कवर किया हुआ था, नॉट जस्ट मैंने, मेरे साथ सना अमजद है, उन्होंने भी इसमें काफ़ी हेल्प की है। और वो है हमारा, हाँ, नहीं, द कुरान थ्रू अमल, यानी कुरान ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसने याद कर लिया, एक किसी ने लिख लिया, उस पर अमल भी हुआ हुआ है। जैसे कोई मिसाल के तौर पे शराब जो है वो उसे ख़त्म करने की या उसे हराम की आयतें आई, तो उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि भाई किसने, कुछ लोगों ने याद कर लिया और कुछ लोगों ने लिख लिया। क्या हुआ हमारे साथ कि हमने यानी कि उस पे अमल भी किया। तो हमारे पास कुरान की जो सेव होने के ना 3 मेजर मेथड्स हैं, ओरल, रिटन एंड अमल। ठीक है, अमल थर्ड मेथड है। बाकी रिटन में क्या है, मैं एक टेक्निकल बात बता दूं आपको, तो कोई भी ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो आप कहें डायरेक्टली पूरी की पूरी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में। ये बात ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 2 वजह है। एक तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में उनके आखिरी वफ़ात तक भी अनसर्टेनिटी थी कि अभी भी अल्लाह कोई हुक्म भेज सकते हैं या नहीं, एक तो ये मामला था। फिर उसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना काम कर दिया था, ओरल लोगों को याद करवा दिया था और स्क्रिप्ट्स लिखवा दी थी। वो बात है कि वो आज हमें पूरी एक साथ नहीं मिलती, बिकॉज़ 1400 साल का गैप कोई छोटा-मोटा गैप नहीं होता। लेकिन ये है कि हमें जो स्क्रिप्ट है कुरान की, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात में दिखाता हूँ कब हुई। उम, यस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वफ़ात है वो 632 में सॉरी हुई है। ठीक? हमारे पास जो अर्लीस्ट मैन्युस्क्रिप्ट है कुरान का, वो है बर्मिंघम मैन्युस्क्रिप्ट। उसकी जो डेट है, यानी वो जो हमें मिलता है, उसकी डेट है आपको 568 से 645। अगेन देखते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात कब हुई। देखें, 632 में अल्लाह के रसूल की वफ़ात हुई है। और हमें जो अर्लीस्ट मैन्युस्क्रिप्ट की डेट मिलती है, जो रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चलती है, 2018-19 में ही रिसेंटली पता चला, इससे पहले हमें नहीं पता था। वो 568 टू 645 है। अच्छा, ये पीछे क्यों है, ये एक सवाल बनता है ना, कि भाई जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा ही नहीं हुए तब कहाँ से इसकी डेट जा रही है। तो बात सारी ये है कि अल्लाह के रसूल नहीं पैदा हुए, लेकिन वो पेड़ जिससे सॉरी पेड़ कह रहा हूँ, वो जानवर की चमड़ी जिसे सुखाया गया, या जो पत्ते होते हैं जिन पे लिखा जाता है, हमेशा ये रूल है याद रखने का कि कोई भी अगर रेडियो कार्बन डेटिंग जैसे मिसाल के तौर पे आज एक न्यूज़पेपर पर होगी ना, आज से 200 साल बाद मिसाल के तौर पे मेरे घर पे जो न्यूज़पेपर आ रहा है, इसकी रेडियो कार्बन डेटिंग हुई,
तो रेडियो कार्बन डेटिंग हमेशा जो है ना वो डेट्स दो तरह की दिखाएंगी। एक तो अभी की भी डेट दिखाएगी, नो डाउट, लेकिन जब यानी और आज से अगर ये 5 साल बाद वो पेपर गल जाएगा तो उस वो डेट यानी गलने तक से लेकर के उस पेड़ के बनने तक यानी पेड़ के बड़े हो जाने के बाद तक की डेट दिखेगी। तो आज से अगर 200 साल बाद एक हिस्टोरियन चेक करना चाहेगा कि मैं किस वक्त इस ज़मीन पर रहा होगा, तो वो ये साल 2025 का एग्जैक्टली नहीं निकाल सकता मेरे न्यूज़पेपर से। उसको निकाल वो जब निकालेगा तो उसे जो है वो डेट जो मिलेगी वो मेरे हो सकता है पैदाइश से भी पहले के मिले, क्योंकि वो पेड़ पैदाइश से पहले लग चुका है जिससे पेपर बना। तो ये एक टेक्निकल मामला होता है रेडियो कार्बन डेटिंग के साथ। इस वजह से ये डेट पहले जा रही है अल्लाह के रसूल की वफात वफात से, पैदाइश से, सॉरी। बाकी 645 ये मैक्सिमम इसकी डेट है, ठीक। तो इसके बीच की एक मैन्युस्क्रिप्ट है, अर्लीस्ट है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है हमारे पास, ये बहुत लिमिटेड है। लेकिन उसके बाद हमारे पास जो सबसे डिटेल में मैंने अगेन बताया सना मैन्युस्क्रिप्ट है, सना कोडेक्स कह सकते हैं इसे। इसकी डेट थोड़ा लेट है नो डाउट, लेकिन ये 95% एक्यूरेट है। इसका अपर वर्जन यानी अपर टेक्स्ट यानी उस वक्त जो साहब ने लिखा उस पर काम किया, यानी अगेन अर्लीस्ट टाइम का है। उस पर क्वेश्चन ये इतना क्वेश्चनेबल है भी नहीं, अब बना ही नहीं सकते, क्योंकि जो भी आर्ग्यूमेंट दोगे उसका काउंटर हमारे पास पहले से तैयार है, यानी नॉट जस्ट मेरे पास, यानी एज मुस्लिम हमारे पास तैयार है, क्योंकि सना मैन्युस्क्रिप्ट को लेकर बड़ी सारी कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं पास्ट में, जो भी है। तो ये एक मेन चीज़ हो गई। बाकी यानी ये दिखाने का मतलब, समझाने का मतलब ये था कि हम समझें कि कुरान की जो प्रिजर्वेशन है वो किस तरह है। हमारे पास मल्टीपल कोडेक्स है, कोई इंटरेस्टेड हो तो वो पढ़ सकता है, मैंने सभी को डाला हुआ है, ठीक है। जैसे ब्लू कुरान वगैरह भी हमारे पास, ये तो बहुत लेट का ही, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया था क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि किसने सोने से कुरान लिखा था, ठीक। अच्छा, ये समरकंद का कुरान है, इसमें थोड़ा फॉन्ट डिफरेंट है, बाकी चीज़ें सेम ही है। एक्यूरेसी सबकी हाई है, एक्यूरेसी थोड़ा लो इसलिए जाती है, मैं आपको बताऊँ 90 100% क्यों नहीं जा रही। बड़े सारे लोग ये भी सवाल करते हैं 90% क्यों जाती है, 99 95, इवन मैं बताऊँ 82 83 तक जाती है पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट। इसकी दो वजह होती है। एक तो क्या होता है, जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट होती हैं जैसे सना मैन्युस्क्रिप्ट है, इसका कोई पीडीएफ पढ़े ना ढूंढ करके, सना मैन्युस्क्रिप्ट का मिल जाएगा आपको। सना मैन्युस्क्रिप्ट, हाँ। तो इसमें आपको समझ आएगा पढ़ करके कि इसमें जो है वो जितनी भी यानी सना मैन्युस्क्रिप्ट की डिटेल्स हैं इसमें ऑथर्स ने कवर कर रखी है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो मैन्युस्क्रिप्ट तो आपके हाथ में नहीं दे रहे। और वो भी आई थिंक उसका भी वर्जन था, मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन वो मैन्युस्क्रिप्ट की भी पूरी प्रॉपर कॉपी है हमारे पास सना मैन्युस्क्रिप्ट की, ठीक। तो इसमें क्या है कि ऑथर के अपने नोट्स हैं कई जगह पर। जैसे कि ऑथर ने ये बताया हुआ है कि कहाँ पे बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना है, सूरह तौबा के ऊपर लिखा हुआ है ला तक़ूलू बिस्मिल्लाह, डोंट से बिस्मिल्लाह। तो ऐसी कई सारी चीज़ें, इस वजह से एक्यूरेसी 100% नहीं आ पाती, क्योंकि जाहिर सी बात है हम सॉफ्टवेयर के थ्रू चेक करते हैं। वो भी मैं बताऊंगा कि हम कैसे चेक करते हैं, कि सॉफ्टवेयर के थ्रू चेक करते हैं लिंग्विस्टिक्स के लिए कौन से फार्मूला इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये एक रीज़न होती है, और एक और रीज़न ये होती है कि फ़ॉन्ट चेंज होता रहा है हर हर साल, यानी हर सदी में फ़ॉन्ट चेंज हुआ है कुरान का। कुरान जो है ना, देखें आप अर्ली वर्जन में, आपको अगेन दिखाता हूँ। ये तो हमने खैर एडिटेड वर्जन है ये सारा, ये देखें, ये है, या फिर बर्मिंघम का कोई भी कुरान है, वो एग्जैक्ट सेम नहीं है ना, उसका फॉन्ट ना उसके अंदर बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि वो चेंज हुई है टाइम के साथ साथ। और वो चेंज किस तरह हुई है वो भी मैंने यहाँ पे आपको कवर किया हुआ है, देखिए मैं दिखाता हूँ कहाँ पे कवर है। हाँ, अच्छा, स्पेलिंग और वर्ड्स यहाँ से देख सकते हैं आप डिफरेंसेस, ठीक। यहाँ मैंने कवर किया हुआ है कि पुराने मुसहफ में, या फिर हाँ हज़रत अबू बकर के मुसहफ में और हज़रत उस्मान के मुसहफ में, क्योंकि दो बार कंपाइल किया गया ना, तो इन सब में क्या डिफरेंस था, ठीक। या फिर जो है वो उनकी स्क्रिप्ट्स में क्या डिफरेंस था। तो ये एक डिटेल्स है, कोई इंटरेस्टेड हो तो वो पढ़ सकता है, ठीक। ये बात है, क्योंकि प्रिंटिंग जो है ना वो हमने बड़ी बाद में की है, और पेपर तो हमारे पास ऑफ कोर्स बहुत ही बाद में है, नो डाउट। तो ये चीज़ है, खैर। बाकी ये मैन्युस्क्रिप्ट का मिलना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना वेरिफिकेशन नहीं हो सकती। मैं आपको दिखाऊँ बाइबल के साथ क्या मामला है, मेरे पास बड़ा पहले लिखा हुआ होगा, मैं दिखाता हूँ, एक मिनट ढूंढ करके। हाँ, इसमें लिखा हुआ है मेरे पास कि जो हदीस के बारे में है, कहाँ लिखा था मैंने,
नहीं, इसमें नहीं लिखा हुआ, सॉरी। ये लिखा हुआ है आपका कंप्लीट हिस्ट्री में, हाँ। काफ़ी टाइम हो गया ना इसको देखे, तो जहन से निकल जाता है। ये देखें, ये लिखा हुआ है। हाँ, किसी ने मैसेज किया, 1 मिनट में देखो। इस पे नहीं किया। हाँ, ये देखें। अर्लीस्ट मैन्युस्क्रिप्ट जो हमारे पास, तो न्यू टेस्टामेंट है इसकी, जो हमें मिलती है ना, जैसे हम पपायरस P52 कहते हैं। ये समझें ईसा अलैहिस्सलाम के बाद, बहुत बाद में मिलती है, यानी सेकेंड सेंचुरी, लगभग आप समझे 100 से 110 साल बाद मिलती है। ठीक है। देखिए लिखा हुआ भी है 100 से 100 150 AD के बीच में। तो वही बात है, वही जो मैंने बताई ना कि पेपर के साथ, जो हमारे साथ, सॉरी, हमारे कुरानिक मैन्युस्क्रिप्ट के साथ है, कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से भी पहले चले, सॉरी, पैदाइश से भी पहले चले जाते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग से। तो वही इसके साथ भी हुआ है। तो जो भी है, वो इतना लेट हमें मिलती है। लेकिन अगर हम सेम चीज़ देखें ना इसके साथ, कुरान के साथ नहीं है। आपको पूरी की पूरी मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो 4 साल के अंदर अंदर पूरी की पूरी मिल जाती है। इनिशियली तो आपको जो है वो ऑफ कोर्स अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी की मिल ही रही है, वो बात, लेकिन वो पूरी नहीं होती, लेकिन मिल रही है, ठीक है। और वो, वही बात मैंने बताया कि एक्यूरेसी भी बहुत हाई है। लेकिन समझें, स्कॉलर्स जो बताते हैं वही बताते हैं 30 से 100 साल बाद अल्लाह के, सॉरी, अल्लाह के पैगंबर, हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम के 30 से 100 साल बाद जो है वो हमें मिलती है। और मिलता क्या है, जॉन की चैप्टर 18 की आयत नंबर 31 से 33, और एक ये आयत, ये मिलता है एक टुकड़ा, और दूसरा हमारा 37 से 38, 67 से 68 तक का। ठीक, ये 2 टुकड़े मात्रा में मिलते हैं, वो भी लगभग 100 से 110 साल बाद आगे जाने के बाद। ठीक। और वो भी हैरानी की बात यह है कि जो ग्रीक में मिलती है, जबकि जीसस, इस ये रिकॉर्ड है कि वो ग्रीक नहीं बोलते थे, अरमिक बोलते थे। दैट्स इट। बाकी हिब्रू भी स्कॉलर्स कहते हैं, मैं नहीं मानता, लेकिन कोई बात नहीं, ये लैंग्वेजेस बोलते थे। ठीक। ये बात हो गई, ये हमारी हो गई कुरान की और इसकी प्रिजर्वेशन का मामला। बाकी अगर जहाँ तक बात है डिफरेंट कॉपीज़ की कुरान की, तो नो डाउट डिफरेंट कॉपीज़ कुरान की एग्जिस्ट करती हैं आज भी। मैं आपको दिखाऊं, कुरान पर, मैं क्या है, सऊदी गवर्नमेंट की वेबसाइट चाह रहा हूँ खुल जाए, वहाँ से निकाल लूँ, 1 मिनट। यस, या ये खुल गई, VPN का मसला नहीं है, खैर। तो ये देखें, ये हमारे पास जो है वो, 1 मिनट। इसे तो बहुत मिलेगी, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट की वेबसाइट में ढूंढ रहा हूँ, मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो आपको कुरान के ना डिफरेंट वर्जन नो डाउट मिल जाएंगे, जिसे हम कहते हैं आज के दौर में डिफरेंट कराते हैं कुरान की ना, क्योंकि जब कंपाइलेशन हुई थी, तो जो है वो हज़रत अबू बकर के वक्त में वो किसी एग्जैक्ट जो है ना वो क़रात पर, यानी रिसाइटेशन पर नहीं थी, क्योंकि अरबी ना मल्टीपल है। अरबी कोई ऐसा नहीं एक स्टैंडर्ड अरबी, आज भी नहीं है, उस वक्त भी नहीं थी। यानी जैसे आज हमारे पास है ना हिंदी की बोलने के, यानी हम हिंदी बिहार में जो बोलते हैं वही दिल्ली में तो नहीं हम बोल रहे होते। तो यही हमें बोलने के ना कई मेथड्स हैं, कई अल्फाज हैं हमारे पास, तो हर लैंग्वेज में है। अरबिक वास्ट लैंग्वेज है, इसमें ज़्यादा है। तो ये अबू बकर के वक्त में था रज़ियल्लाहु सलाम, तो उन्होंने इसको स्टैंडर्डाइज नहीं करवाया था। उमर ने जो है वो इसको स्टैंडर्डाइज करवाया, और उस स्टैंडर्डाइजेशन में जो है वो, उमर ने, सॉरी, मैं कह रहा हूँ हज़रत उस्मान ने इसको स्टैंडर्डाइज करवाया, जिसमें उन्होंने कुरैश की क़रात को स्टैंडर्डाइज किया। ये उस्मानी कंपाइलेशन में मैंने डिटेल में कवर किया हुआ है, जिससे आपको समझ आएगा कि आज जो हमारे पास कुरान है वो मल्टीपल क़रात का क्यों है, क्योंकि इसमें अल्फाज में फ़र्क है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हम कोई डिसएग्री थोड़ी करेंगे। अच्छा हाँ, देखें, अकॉर्डिंग टू बाइबल जो मैं कह रहा था, वो ये सारी है आयतें, देखें, मिल गई यहाँ। खैर, तो क्योंकि पेपर बहुत ही बड़ा है, छोटा नहीं, हमने इसको भी लगा, मतलब 3-4 महीने लगा के लिखा था, तो बहुत ही बड़ा है। कोई PDF चाहे तो आई थिंक डाउनलोड कर सकता है, यस कर सकता है। तो यही है। बाकी तो देखें, ये हो गई कुरान की प्रिजर्वेशन की बात, क्योंकि, और हम इससे नो डाउट डिसएग्री नहीं करते कि कुरान की मल्टीपल वर्जन्स आज हैं हमारे पास, जिसे हम मल्टीपल क़रात कहते हैं। जिसे अरबिक अरबिक की टेक्निकलिटी पता है, वो इसको कोई ख़ास बहुत सीरियस नहीं ले रहा होता है, कोई इसका ना रिजर्वेशन की डिनाइल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जिसको इसका नहीं पता ज़्यादा अरबिक का, यानी वो इस मसले को बड़ा सीरियस मसला ले रहा होता है, और वो समझ रहा होता है कि बहुत ही कोई मेजर इशू हो गया, ये कोई ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़ी सिंपल सीधी सी बात है ये। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई हमारी।
उसके अलावा जो है वो, एक सेकंड लीजिए। हाँ, उसके अलावा हदीस की प्रिजर्वेशन पर अगर हम बात करें ना, तो हमारे पास हदीस जो है वो, उसका क्या मामला है कि उसकी मल्टीपल कॉपीज उसकी भी रही हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, चेन आपको मैं दिखाऊं, चेन ऑफ सही बुखारी। पहले मुझे जमा कर लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने नहीं किया, तो भी कोई मसला नहीं है। खैर, आई थिंक यहाँ मिल जाएगी चेन हमें। मैंने देखा था यकीन वालों की वेबसाइट पे। लेट मी चेक। एंड पे होगी, अगर होगी तो। ओके, नहीं है। एक सेकेंड। यस, देखें, जैसे ये इमाम मुस्लिम की हदीस की किताब की हमें चेन मिल गई। तो ये चेन होती है इस तरह से, इसमें कुछ स्टूडेंट्स कॉमन है इमाम बुखारी के भी। तो इस तरह से जैसे शराक़ी वगैरह, तो बाकी जो चेन चेन जो होती है वो हमारे पास ना हर किताब में होती है, क्योंकि पुरानी किताब में होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस वक्त कोई प्रिंटर तो था नहीं, कोई एक पब्लिशर पब्लिश कर दे, वो प्रिंट हुआ हुआ स्टैंडर्ड वर्जन। तो ये बात है। अ, तो ये एक सिंपल सा फार्मूला है। बाकी इसके अलावा इसमें देखें, समझने की बात है कि जो चेन होती है ना, तो वो इसलिए होती है क्योंकि एक आदमी ने दूसरी चीज़ लिखी होती है, एक ने, मतलब कॉपी तो सबने अल्टीमेटली जो है वो एक ही आदमी से की है, लेकिन जो है वो इसके मल्टीपल मेथड्स होते हैं सबके, यानी ओरल ट्रांसमिशन का भी और रिटन ट्रांसमिशन का भी। तो इसमें क्या डिफरेंस मिलता है, नो डाउट। जितनी भी हमारे पास ये चेन है ही इसलिए, ये आर्टिकल वगैरह आप पढ़ना, किसने भी स्कॉलरली चीज़ पढ़ी हो कोई, तो उससे आइडिया हो कि क्या डिफरेंस है इस आर्टिकल में। आई थिंक देखें, आपको सारे सारे ही ना फोटोज़ वगैरह भी मिल जाएंगे डिफरेंसेस की, अर्ली मैन्युस्क्रिप्ट की। अब अगेन कोई बेवकूफ़ इंसान तो वही सवाल कर सकता है कि अर्ली मैन्युस्क्रिप्ट सही है, इसकी क्या दलील है, ये वो तो फिर बच्चों को मैं जवाब नहीं देता, बिकॉज कार्बन रेडियो वो, अब किसने केमिस्ट्री की क्लास ना पढ़ी हो तो मैं उसे कैसे समझाऊँ कि क्या क्या दलील है इसकी। तो ये एक बात है। खैर, कि हमारे पास हदीस की जिस तरह कुरान की चेन है कि भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसने सुना, फिर किसने सुना, फिर किसने, ये चलता आ रहा है ना एक चेन। उस तरह से हमारे पास हदीस की भी चेन है। ये सिर्फ इन्होंने एक दिखाई हुई है, और भी होगी इनके पास नहीं आई थिंक, लेकिन आपको और मिल जाएगी यार इन्हीं की वेबसाइट पे कहीं भी। अगर आप चेक करें ना सही बुखारी की चेन, तो आपको मिलनी ही मिलनी है। तो ये एक स्टैंडर्ड बात है। फिर इसमें क्या होता है कि उसके वेरिएशंस हो जाते हैं। जब चेन डिफरेंट होती है तो हर आदमी डिफरेंट लिखता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि कुरान में तो नहीं हुआ, बिकॉज कुरान में हमारे पास सेव करने का मल्टीपल मेथड है, ओरल, रिटन एंड अमल। और इसके अलावा क्या हुआ, कुरान इतना वास्ट नहीं है जितनी हदीसें हैं, ना इतना कंफ्यूजिंग है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट है। लेकिन ये जो है वो हदीस के साथ हुआ है, क्योंकि स्टैंडर्ड टेक्स्ट नहीं है। मैं आपको दिखाऊँ, एक बुखारी प्रोजेक्ट के नाम से एक वेबसाइट होगी, या हदीस प्रोजेक्ट में नाम ही भूल गया। खैर, हाँ, ये रही हमारी वेबसाइट। इसमें इन्होंने देखें बड़े अच्छे तरीके से डिफरेंट जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं सही बुखारी की, उसकी डिटेल, उसकी डेटिंग्स, उसमें फ़र्क, उसके रावी, इन सारी चीज़ों को कवर किया हुआ है। ठीक, ये देख सकते हैं हम, देखें। तो क्या है डिफरेंट चेन, अच्छा ये हमें कैसे पता चला कि भाई ये पुरानी है ये नई है, इसका जो मेथड होता है ना चेक करने का, वो अगेन सेम है। रेडियो कार्बन डेटिंग, ये जो इतनी साफ दिख रही है, ये 1918 की अब्दुल हमीद सेकंड ने जो करवाई थी, जिसका मैंने भी आई थिंक वो वॉइस में भी जिक्र किया था। इसका स्टैंडर्ड जो है वो अ, अब्दुल हमीद ने करवाया है, जो आज हमारे पास बुखारी है। तो खैर, ये एक समझ गए होंगे आई थिंक सारे बात। बाकी हमारे पास पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट देख लें, 361 हिजरा की है।
उसके बाद ये सादिया वाली जो मैन्युस्क्रिप्ट है फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी उतनी ही लगभग पुरानी 492 हिजरा की है। तो ये जो डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट है इनमें फ़र्क है, कुछ में बहुत ज़्यादा है, कुछ में कम है। इस पे मुस्लिम्स ने तो इन चीज़ों पे काम ख़ास किया नहीं है, लेकिन फ्रेंच ओरिएंटलिस्ट ने किया हुआ है इस पे काम। बाकी इसके अलावा जो बुखारी पे एक बड़ी ओरिएंटलिस्ट है, मैं उनका नाम ही भूल गया, खैर। तो कई सारे लोगों ने इस पे काम किया हुआ है, नो डाउट, ठीक है। तो ये डिटेल्स हैं ओवरऑल हदीस की और इसकी कुरान की प्रिजर्वेशन की। ये प्रिजर्व कैसे है हदीस, इसके ऊपर कभी और बात करेंगे, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। लेकिन मैं दिखा देता हूँ आपको कि हम सॉफ्टवेयर के थ्रू कंपैरिजन कैसे करते हैं। जैसे हमें आज मिली एक बुखारी की एक कॉपी, ठीक, एक मैन्युस्क्रिप्ट मिली, जिससे दो मैन्युस्क्रिप्ट है हमारे पास। एक मैन्युस्क्रिप्ट वो है जो अब्दुल हमीद ने करवाई, सुल्तानिया, ठीक। एक हमारे पास जो है वो मरवजी की मैन्युस्क्रिप्ट है। अब इन दोनों को हम कंपेयर कैसे करेंगे, तो बड़ा सिंपल सा मेथड होता है, मैं दिखाऊँ आपको। ये मैं फाइल खोल लूँ। हाँ, हम कोड के थ्रू करते हैं। ये बहुत बड़े लेवल पे मैं नहीं दिखा रहा, उसकी वजह ये कि हमें ज़रूरत नहीं है। बड़े लेवल पे हम तो तब देखेंगे जब हमारे पास बहुत ज़्यादा टेक्स्ट हो। यहाँ मैंने क्या किया हुआ है, कुरान का और बुखारी का टेक्स्ट एक जगह ऐड किया हुआ है। एक सेकंड यार, ये, हाँ, एक जगह ऐड किया हुआ है, ये चेक करने के लिए कि कुरान और बुखारी में कितनी सिमिलैरिटी है। क्योंकि अगर कुरान और बुखारी में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, तो इसका मतलब ये है कि मोहम्मद वही आदमी है जिसने कुरान भी लिखा है और बुखारी भी, ये इसका मतलब है। लेकिन सिमिलैरिटी अगर बहुत ही कम है या कोई ऐसा बड़ा मेजर डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये बात ठीक नहीं है। ये ऑक्सफोर्ड ने पब्लिश किया था, ऑथर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द होली कुरान एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट। इसमें इन्होंने यही काम किया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो स्टेटमेंट है उसको कंपेयर किया था कुरान के साथ। मैंने इनको बड़ी दफ़ा ईमेल किया कि भाई हमें भी जो है वो फाइल दे दें। इन्होंने नहीं दी, तो हमने कहा कि हम खुद ही फाइल बना लेते हैं भाई। अब नहीं देंगे तो हम घास तो चरेंगे नहीं, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं हम, पाइथन किसी को पता हो तो इसके थ्रू हम बेसिक लिंग्विस्टिक कंपैरिजन कर लेते हैं। देखें, ये कोड हमारा तैयार है, इसको अगर आप रन करेंगे तो आपको ये रिज़ल्ट निकलेगा। रिज़ल्ट भी हमारी तैयार है, और क्योंकि रिज़ल्ट में बहुत टाइम लगता है ना। कुरान के क्या है, अल्फाज बहुत सारे हैं। देखें, कुरान की टोटल 6000 वर्स थी, और बुखारी के 3000 हमने क्या कहते हैं इसे, वर्ड कह रहा हूँ मैं, हदीसें लेकर के हमने इसको कंपेयर करने की कोशिश की है, ठीक। तो सिमिलैरिटी जो स्कोर आया है वो हमारा 62.3% आया, जो बहुत ही लो है, बहुत ही लो। अगर लिंग्विस्टिक कंपैरिजन आप पढ़ें समझें तो आपको समझ आएगा कितना लो है ये। मैं आपको फ़र्क दिखा देता हूँ, देखिए। हाँ, कोसिन की सिमिलैरिटी देख लें, फ्रीक्वेंसी देखें कुरान की कितनी है, बुखारी की कितनी है, यानी वर्ड पर टेक्स्ट। फिर जो है वो आपको वोकेबलरी का साइज़ देखें, बुखारी का बहुत कम है कुरान के मुकाबले। कुरान बहुत वास्ट है वोकेबलरी में, ठीक। टोटल वर्ड्स में फ़र्क है, वर्ड्स का ना कोई बड़ा मेजर फ़र्क नहीं है। उसकी वजह ये है कि अ, हमने बुखारी का डेटा पूरा नहीं लिया है, ठीक। तो इसको हम ऑथेंटिक नहीं मानेंगे, लेकिन एवरेज वर्ड लेंथ आप ऑथेंटिक मान सकते हैं, वो कुरान की ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, एवरेज लेक्सिकल डाइवर्सिटी, यानी एक वर्ड के कितने माना बन सकते हैं, कितने उसके और जो है उससे हम वर्ड्स बना सकते हैं, वो कुरान की वास्ट है बुखारी के कंपैरिजन में, ठीक। वर्ड फ्रीक्वेंसी में फ़र्क है। बाकी अच्छा, सिमिलैरिटी मैट्रिक्स कितना है, ये तो खैर पाइथन से हमने निकाला हुआ, कोई ख़ास वो नहीं है। और कैरेक्टर काउंट भी कोई बड़ा बड़ा कोई एस्टैब्लिश मेथड नहीं है। तो मैं ओवरऑल दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन जो है वो जो हमारा मेन कंपैरिजन है वो आपको इधर मिल जाएगा बाकी फ़ोटोज़ में। देखिए, वोकेबलरी एनालिसिस है हमारा, स्टैटिस्टिकल कंप्रिहेंसिव एनालिसिस हमारा, ये इसमें हमने कवर किया हुआ है कि एवरेज सेंटेंस की लेंथ देखिए कुरान में ज़्यादा है, बुखारी में कम है। वर्ड काउंट टोटल कुरान में ज़्यादा है, बुखारी में कम है। वर्ड काउंट का जो डेटा ही सही नहीं, क्योंकि बुखारी के पूरे वर्ड मैंने नहीं लिए थे, ठीक। 34,000 वर्ड टोटल मिला के बने, जिसको कंपेयर किया हुआ है इसने। बुखारी के इसमें बुखारी का टेक्स्ट है वही 3,000 का है, और कुरान का सादा है 6,236 का है। और टोटल कैरेक्टर काउंट भी कोई बड़ा ना स्पेसिफिक मेथड नहीं बनेगा, मतलब कोई बहुत बड़ी दलील नहीं बनेगी, लेकिन ये है कि ओवरऑल अगर आप करें तो डाइवर्सिटी हम इस तरह चेक करते हैं। ये दो दो टेक्स्ट में फ़र्क चेक करने के लिए बहुत सिंपल सा कोड लगता है, ठीक। ये टोन एनालाइजर डॉट पी डब्ल्यू पी वाई जो है, ये वो कोड है जिसका हमने इस्तेमाल किया है इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों इसमें कुरान के और हदीस के टेक्स्ट में फ़र्क करने के लिए। इसी तरह हमें अगर आज कुरान की दो मैन्युस्क्रिप्ट मिल चुकी है, इससे हमें एक मैन्युस्क्रिप्ट मिल गई आपका, एक सेकंड यार,
बर्मिंघम मिल गई, और एक हमें जो है वो मिसाल के तौर पे कोडेक्स अमेरनेस मिल गई, एक सना मिल गई, और कोडेक्स मशीद मिल गई, और हमारा माइल कुरान मिल गया। बड़ी बड़ी सारी चीज़ें मिल गई एक साथ, हम कैसे कंपेयर करेंगे? हम एक चीज़ तो पढ़ेंगे नहीं। सेम हदीस के साथ भी होता है। हमारे पास जो इतनी सारी, मैं आपको दिखाऊं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, इनको अगर आप डाउनलोड करें ना, और इनको ओसीआर करें, क्योंकि ये टेक्स्ट पीडीएफ तो है नहीं वैसा वाला जो कॉपी हो जाता है, एक पीडीएफ होता है। दो तरह का पीडीएफ होता है आपका। एक पीडीएफ वो होता है जिसमें आप टेक्स्ट कॉपी कर सकते हो, जैसे मेरा पीडीएफ था यहाँ पे खुला हुआ, मैं दोबारा खोलूँ अगर, तो जो भी है तो वो आप कॉपी कर सकते हो। एक पीडीएफ वो होता है जिसमें आप टेक्स्ट ऐसे कॉपी करते हो, देखो ऐसे। लेकिन कुछ पीडीएफ ऐसे होते हैं जैसे इमेज की तरह, जिसमें आप टेक्स्ट कॉपी नहीं कर सकते, जिसका हम ओसीआर करते हैं। फिर ओसीआर करने के बाद हमें डेटा मिल जाता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं डेटा कहाँ है हमारा। अच्छा, इसमें वो फाइल मिसिंग है। खैर, तो जो भी है डेटा जो है वो आपको एक आपका मिल जाता है इसी तरह के फाइल्स में, अरबिक टेक्स्ट में। और फिर उसके बाद, या फिर जिस भी टेक्स्ट में लैंग्वेज में हो, फिर उसके बाद आप जो है वो कंपैरिजन वाला एनालिसिस दौड़ाते हो, और वो जो है वो आपको रिजल्ट दिखा देता है कितना फ़र्क है। तो इसी तरह का जो है वो हमने टेस्ट, यानी है नॉट मैंने, लेकिन जिन लोगों को भी मैन्युस्क्रिप्ट मिली, जिन, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता, एक प्रोजेक्ट होता है प्रॉपर। जैसे ना मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ आज रखी हुई है, कहाँ मिली, कौन सी मस्जिद में मिली, ये आपको जो है वो आपको ये यमन की कैपिटल सना में मिली है। इसका नाम सना मैन्युस्क्रिप्ट इसीलिए सना, सना पाम सेट, सना कोडेक्स, बड़े सारे इसके नाम हैं, क्योंकि ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो ये होता है कि जिन्हें मिलती है वो इस पे रिसर्च, उसकी रिसर्च पर काम करते हैं, फिर वो प्रॉपर उस पे राइटिंग्स होती हैं, जिस तरह मैंने दिखाया कि इस तरह मैन्युस्क्रिप्ट पर डिटेल्स लिखी हुई हैं, कार्बन डेटिंग का उसका प्रूफ रखा जाता है, और वो सब पब्लिक होता है। तो इस तरह चलता है मामला। अगर आप मैं करना चाहें तो हमें भी परमिशन मिल जाएगी, अगर हम किसी अथॉरिटी में हों। तो इस तरह से जो है वो मामला है प्रिजर्वेशन का कुरान की। और जो मॉडर्न टेस्टिंग है वो भी मैंने दिखा दी। कभी फ्री होऊंगा तो मैं लैब टेस्टिंग भी दिखा दूंगा, रेडियो कार्बन डेटिंग की, वो कोई बड़ा मसला है नहीं। लेकिन हदीस की मैंने प्रिजर्वेशन के ऊपर बड़ी ज़्यादा डिटेल में आज बात नहीं की, इंशाल्लाह किसी और दिन करेंगे। लेकिन मैंने दिखा दिया आपको कि हमारे पास हदीस की डिफरेंट कॉपीज़ हैं, वो क्यों है, किस तरह है। उसकी रीज़न बड़ी सिंपल है ना, चेन बहुत सारी हैं, रावी बीच में बड़े सारे हैं, उनके अल्फाजों में फ़र्क है, उनकी डिबेट्स हैं आपस में खुद ही। तो ये चीज़ें पढ़ने की, और मैंने आर्टिकल भी दिखा दिया कौन सा पढ़ेंगे, जिसमें आपको डिटेल मिल भी जाएगी इसकी इंशाल्लाह। खैर, अल्लाह हाफ़िज़।